ओम नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, वासुदेवाय नमः नमः। ओम सियापति रामचंद्राभ्यां नमः, राधा रुक्मिणी कृष्णाभ्यां नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं, वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां, वंदे शिवं शङ्करं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसम्भाषणं, बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरीदाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्। एतत् श्रीरामायणम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये रामचरितमानस बालकांड के 42वें दोहे से आगे शुरू करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। अवलोकन बोलन मिलनी प्रीति परस्पर हास, बायप भले चऊ बंधु की जल माधुरी सुवास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबार न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस प्यास मनोमलहारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को, मन के महलों को दूर कर देता है। राम सुप्रेमहि पोषत पानी, हरत सकल कलिकलुष गलानी। भवश्रम शोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली गिलानी को हर लेता है, श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान के ते, मिटाई पाप परिताप ही ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप नष्ट मिट जाते हैं। जिन यही बारे न मानस धोये, ते कायर कलिकाल बिगोये। त्रिशत निरखे रवि कर भव बारी, फिर हैं मृग जिमें जीव दुखारी। जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे जीव भी दुखी होंगे। मति अनुहारी
सुबारि गुण गण गण गनि मन अन्वाई सुमिर भवानी शंकर ही कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरुहु यह धरि पाई सुप्रसाद कहूँ जुगल मनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागात नये राम पद अति अनुरागा तापस समदस दया निदाना परमारथ पथ परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निगृहित चित्त जितेंद्रिय दया के निदान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकरगत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजय माधव पद जल जाता परसि अखय बटुहर सही गाता भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री बेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय बट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ हो ये मुनि ऋषय समाजा जहाँ ही ये मज्जन तीर्थ राजा मज्जय प्रात समेत उछाह कहें परस्पर हरि गुण गा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथा कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णय तत्व विभाग कहें भगति भगवंत कहें संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्मा का निरूपण धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाए पुण्य सब निज निज आश्रम जाई प्रति संवत अति होय आनंदा मकर मध्य गवनय मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए सब मुनीस आश्रमन सिधाए जाग बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी यज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे करे पूजा मुनि सुजस बखाने बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि यज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संसव बड़ मोरे करगत भेद तत्व सब तोरे कहत सो मोही लागत भय लाजा जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। है नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है।
लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहें ऐसी नीति प्रभु सुते पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उरु गुर सन के दुराऊ। है प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। अर्ष विचार प्रगटऊ निज मोहु हरऊ नाथ करे जन पर छो, राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। यह सोच कर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। है नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया। संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चार जीव जग आहें काशी मरत परम पद लाहें। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम तत्व को प्राप्त होते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत कर दाया। राम कवन प्रभु पूछव तो ही, कहूँ बुझाए कृपा निधि मोही। है मुनिराज, वह भी राम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके राम नाम का ही उपदेश करते हैं। है प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? है कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारे बिरह दुखु लहु अपारा, भयं रोषु रन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर कऊ, जाय जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचारी। है प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम बारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। है नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर यज्ञवल्क्य जी मुस्करा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा, कीने प्रश्न मनो अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनऊ सादर मनु लाए, कहूँ राम कह कथा सुहाई। महामोह मय से विशाला, राम कथा कालिका कराला। है तात, तुम आदर पूर्वक मन लगा कर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा भयंकर काली जी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जय पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव सब तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। जैसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं, ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब श्री महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। भयों समय जई हेतु जई, सुन मुनि मिटाई विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे है मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा।
एक बार त्रेता जुग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिवजी और अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखाने सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुआई कई शंभु अधिकारी पारी। मणिबर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कुछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। ते अवसर भंजनमय भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। और आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल 48 दोहे से आगे की कथा कहेंगे। ओम नमः हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र के पालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज जारुणम। कंदर्भ अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानव तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मनुजाई राचिव मिलई सोबरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनि सिया सहित ही हर्षि अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल से ही हर्ष न जाय कहीं। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।